हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विशेषण। इस वीडियो में आज हम करेंगे विशेषण, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए करते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, कुरूप, नाटा आदि। विशेषण शब्द जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषण के प्रयोग से संज्ञा या सर्वनाम का अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे गाय, संज्ञा से गाय जाति की सभी प्राणियों का बोध होता है, परंतु लाल गाय कहने से केवल लाल गायों का बोध होता है, सभी गायों का नहीं। यहाँ पर लाल विशेषण है और गाय संज्ञा है। चूंकि लाल विशेषण गाय शब्द की विशेषता बतला रहा है, इसलिए गाय शब्द विशेष्य शब्द होगा। आगे करते हैं प्रविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं। इस उदाहरण में साहसी विशेषण है और उसका भी विशेषण है बड़े। विशेषण और उसके भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन 4 भेदों के बारे में आइए जानते हैं। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव, गंध आदि शब्दों का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शाम को आसमान सुनहरा रहता है, ये मीठा केला है, राम बहुत बलवान है, खुशी बहुत खूबसूरत है, पृथ्वी गोल है। यहाँ पर सुनहरा, मीठा, बलवान, खूबसूरत, गोल, ये सारे शब्द संज्ञा शब्दों के गुण दोष के बारे में बता रहे हैं, उनके रूप आकार के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर संख्या बताई गई है किसी भी विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक है निश्चितवाचक संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जिसमें हमें किसी संख्या का निश्चित रूप से पता हो, जैसे 1, 5, 7, 12 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें हमें उनको हम नहीं गिनते, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल या मात्रा का बोध या जानकारी कराते हैं, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। देखिए, संख्यावाचक में हमने गिनती के बारे में, संख्या के बारे में जाना, तो परिमाणवाचक में हम नाप तोल के बारे में जानते हैं। 1 किलो आटा, 4 किलो मैदा इत्यादि। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार से थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जिसमें निश्चित नापतोल का पता चले, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाण में जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। परिमाणवाचक बोधक विशेषतर अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संख्याओं के साथ आते हैं। आगे करते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए,
उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपयुक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर वह शब्द आदमी संज्ञा से पहले लग करके आदमी की विशेषता बता रहा है। वह सर्वनामिक विशेषण को दिखा रहा है। अभी तक हमने पढ़ा कि विशेषण के हमने 4 भेद किए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में हमने देखे उसके गुण बताए जाएंगे, गुण दोष, काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। और संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराए। परिमाणवाचक में उसके नाप तोल का, वो निश्चित भी हो सकते हैं नाप तोल, और कुछ चीज़ें जिनको हम ऐसे ही बिना तोले बिना नाप के जब हम लेते हैं थोड़ा, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और सार्वनामिक जो शब्द संज्ञा शब्द के आगे लग करके उसके बारे में बताए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आशा करती हूँ आपको विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।